गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RRB ITI ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज अपने करेंगे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है अपना अनुपात एंड समानुपात। तो जैसे कि आप जानते हैं अनुपात एंड समानुपात के अंदर जो दोनों इकाइयां हैं अनुपात की, दोनों इकाई है वो आपको पता है कि इकाई क्या होनी चाहिए, आपस के अंदर बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी अपने अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है 10 रुपए अनुपात 10 पैसे। अगर इसका अपने को अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपने? अब एक पैसे के अंदर है, एक रुपए के अंदर है, तो अपने को या तो इसको पैसे बनाएं या इसको रुपए बनाएं, क्योंकि दोनों इकाई मैंने क्या लिखी थी, दोनों इकाइयां क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर 10 रुपए को अपने पैसे बनाते हैं कितने हो जाएंगे? 10 × 100। और ये 10 पैसे के 10 पैसे हैं, ये कितने हो गए? 1000 अनुपात 10। एक जीरो से एक जीरो कट के कितना आ गया अनुपात? 100 अनुपात 1। तो अपना आंसर क्या हो गया? 100 अनुपात 1। अगर मान लो ऐसे ही आपके पास सेकंड एग्जांपल हो, ऐसे दे रखा हो कि 10 लीटर अनुपात 5 मीटर। अगर इसका अनुपात निकालना है तो क्या आपने निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे इकाइयां देखो, एक लीटर में है और एक मीटर में है। तो यहाँ पे क्या है, जो अपने जो आंकड़े हैं वो क्या है? गलत है। इसके अपने क्या नहीं कर सकते? अनुपात नहीं निकाल सकते। अब जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन अपने देखते हैं। अब जैसे कि इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 1000 रुपए को 7 अनुपात 3 में बांटिए। तो इसको बांटने के अपने पास दो तरीके हैं। पहले तो जो अनुपात है, मान लो ये एक ए है और दूसरा क्या है? बी। तो अपना जो अनुपात कितना है? 7 अनुपात 3। जो अनुपातों का योग है अपना, अनुपाती योग कितना हो गया अपना? यहाँ पे देखिए 7 + 3 कितना हो रहा है? 10। अपने पास टोटल रुपए कितने हैं? इसके 10 हिस्से कर लो। कितने रुपए हैं टोटल? 1000। इसके अंदर 10 का भाग दो, यानी कि कितना आए? 100 रुपए। 100 ये क्या है? एक हिस्सा। कितना है? एक हिस्सा कितना आ गया? 100 रुपए। अब अपने को एक का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है? ए का कितना है अनुपात? 7। तो ए को कितने हिस्से देंगे? 7 हिस्से। तो एक हिस्सा कितना है? 100। 7 × 100। बी का कितना है? 3। तो 3 × 100। तो एक को कितना मिल गया? 7 × 100 700 रुपए। और बी को कितना मिल गया? 3 × 100 300 रुपए। तो टोटल कितना हो रहा है? 700 300 1000 हो रहा है। ऐसे अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखेंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर में 2 अनुपात 3 तथा बी अनुपात सी बराबर में 4 अनुपात 5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। कि अभी तो अपने पास क्या चल रहा था कि दो ही अनुपात चल रहे थे दो अंकों के अंदर। अभी क्या आ गया? ए अनुपात बी एक अलग दे दिया और दूसरा दे दिया बी अनुपात सी। तो इस क्वेश्चन को हल करके अपने को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो अपने को ऊपर अनुपात दे रखा है, इसके अंदर एक ही चीज नोट करनी है कि जो अक्षर 2 बार आ रहा है, अगर ए 2 बार आ रहा है तो ए को बीच में रखेंगे, अगर बी 2 बार आ रहा है तो बी को बीच में रखेंगे, अगर सी 2 बार आ रहा है तो सी को बीच में रखेंगे। अब यहाँ देखिए ए अनुपात बी, यहाँ पे बी, और बी अनुपात सी, यहाँ पे बी। यहाँ पे 2 बार क्या आ रहा है? बी आ रहा है ना, इस बी को अपने बीच में रखेंगे बी।
इस साइड ए और इस साइड सी, ए अनुपात बी अनुपात। अब पहला अनुपात है वो देखिए क्या, ए अनुपात बी 2:3। ए कितना है 2, बी कितना है 3। अब सेकंड लाइन के अंदर आ जाइए, दूसरा क्या है बी अनुपात सी, यानी बी कितना है 4 और सी कितना है 5। अब इसको हल करना है, इसका गुणा इसके साथ करोगे, फिर इसका गुणा इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ में, मतलब क्या करना है अपने को गुणा करना है। क्या करना है गुणा, 2 चौके 8, 3 चौका 12 और 3 पंजा 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अपना कितना आ गया 8:12:15। ठीक है, ऐसे इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। जैसे ए अनुपात बी 2:3 दे रखा है, इसी क्वेश्चन को अपने चेंज कर लेते हैं कि बी अनुपात सी है जो कितना हो अपने पास, अगर 2:5 हो, 2:5 हो तो ए अनुपात सी बताइए। क्या पूछ रही है, तो ए अनुपात सी बताइए, ए अनुपात सी ज्ञात करो। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन वही है लेकिन चेंज क्या हो गया, वही 2 अनुपात दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी की जगह क्या पूछ रहे हैं ए अनुपात सी। तो पहले अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा, तो उसी तरीके से निकालिए। ए अनुपात बी कितना है 2:3। फिर सेकंड लाइन के अंदर बी और सी कितना है 2 और 5, वही इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 2 2 4, 3 दूनी 6 और 3 पंजा 15। ये क्या आ गया अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी। अपने को क्या पूछा है ए अनुपात सी, तो अतः ए अनुपात सी अपना कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, ए का अनुपात देखिए कितना है 4 और सी का देखिए कितना है 15। तो अपना आंसर क्या हो गया 4:15। ऐसे इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं अपने। इसका अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। तो अपने ये संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, अब अपने पास पता है कि 2 संख्या का अनुपात क्या है 1 और 2। अगर अपने कोई भी चीज मानते हैं तो उसको x मानते हैं, तो संख्याएं लिख लो। माना पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। पहली संख्या का अनुपात कितना है 1 है, तो पहली संख्या क्या मान ली 1x। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 2, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x। संख्या का अनुपात क्या आ गया x और 2x। अब पर्सन के अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि पर्सन के अनुसार अपने देखते हैं कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या क्या है x, इसके अंदर भी 4 जोड़ दीजिए। दूसरी संख्या क्या है 2x, इसमें भी अपने को 4 जोड़ना है। दोनों को जोड़ दिया, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, दोनों में 4 जोड़ दिया तो अनुपात कितना हो रहा है 2:3, यानी कि जो ये अनुपात है कितना हो रहा है 2:3, यानी कि 2/3 अनुपात के रूप में लिख दिया इसको। अब इसको हल कीजिए, तिरछा गुणा, इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, यानी कि अपने को गुणा करना है। करिए 3 का गुणा इसके साथ कीजिए, 3 × x + 4 बराबर में 2 × में
2x प्लस 4, 3 का अंदर गुणा कीजिए, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 4 8। अब जो ये x का पद है इसको इस साइड लेके जाइए, 4x उधर जाके x किसका हो गया माइनस का 3x, और 8 इधर आ जाइए, 8 को इधर लाइए, 8 किसका हो गया माइनस का, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 3x गए, कितना बचा x, यानी कि x का मान अपने पास कितना आ गया 4, यानी कि x अपनी क्या थी पहली संख्या, जो x अपनी थी वो क्या थी पहली संख्या x थी। इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो रही है यानी कि 2x, तो कितनी होगी 2 इंटू में x का मान कितना है 4, 2 इंटू 4 यानी कि 8। तो अपनी संख्या क्या आ गई, पहली 4 आ गई और दूसरी क्या आ गई 8। इसी प्रकार एक क्वेश्चन अपने और करते हैं। कि 1 किग्रा मिश्र धातु में, अगला क्वेश्चन है अपना कि 1 किग्रा मिश्र धातु में, अगला क्वेश्चन है अपना 1 किग्रा मिश्र धातु में 40% टीन तथा 60% तांबा है, इसमें कितना टीन और मिलाया जाए, इसमें कितना टीन और मिलाया जाए कि टीन और तांबे का अनुपात, कि टीन और तांबे का अनुपात 60:40 हो जाए। कि मतलब अपने को एक मिश्रण दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि एक मिश्रण दे रखा है, उसके अंदर मिश्र धातु है जिसके अंदर 40% टीन है और 60% तांबा है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस मिश्रण के अंदर अपने कितना टीन और मिला दें, क्योंकि यहाँ पहले टीन कम है और तांबा क्या है ज्यादा है। फिर ये कह रहे हैं कि इसमें कितना टीन और मिला दें कि जो मिश्रण है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, 60:40 हो जाए। तो पहले मिश्रण की बात करते हैं। पहले क्या अनुपात किसका है, टीन और तांबे का, टीन अनुपात तांबा। पहले मिश्रण कितना है 40 और 60, ये 40 और ये कितना है 60। अनुपात को छोटा कर लो, 20 के पहाड़े से कट रहा है, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अनुपात कितना आ गया 2:3। अनुपातों का योग कितना आ रहा है 2 + 3 कितना आ रहा है 5। अब आपको एक चीज नोट करनी है, जो अनुपातिक योग आया है 5, वो ये जो अनुपात है इसके नीचे भाग में लिख दीजिए। जैसे इसका कितना हो गया 2/5, ऐसे इसके नीचे 3/5। ये पहला अपना क्वेश्चन हल हो गया। अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, मिश्रण कितना हो रहा है 60 और 40। बाद में क्या हो रहा है मिश्रण है तो वही 3 अनुपात तांबा, कितना है 60 और 40। वही छोटा करो मिश्रण को काट के, 20 दिया 60, 20 दूनी 40। अनुपातिक योग कितना आ रहा है 3 + 2 कितना आ रहा है 5। वैसे इसको भाग में लिखिए, 3/5, 2/5। अब अपने को करना क्या है, अपने पास मिश्र धातु कितनी है 1 किग्रा। मिश्र धातु कितनी है, मिश्र धातु अपने पास है 1 किग्रा, यानी कि 1 किग्रा मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हो गया।
अब देखो वो क्या कह रहा है कि कितना टीन और मिला। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो चीज मिलाने को कहे वो अपने को छोड़नी। क्या मिलाने को बोले? टीन कितना मिला देते, यानी कि टीन को छोड़ दो। जो चीज मिलाना है वो बोले उसको छोड़ दो, यानी कि यहाँ पे नोट कर लेना, जो मिलाना है उसे छोड़ दो। जो चीज मिलाने को बोले उसको छोड़ दिया, यानी कि टीन मिलाने को बोले अपने टीन को छोड़ दिया। तांबे को लेकर हल करेंगे। ऊपर वाला जो अनुपात अपन लिखा था वो वैसे का वैसा ही लिखना है। कितना है अपना मिश्रण कितना है? 1000। पहले मिश्रण लिख लीजिए गुणा ऊपर वाला जो अनुपात था वो वैसे का वैसे लिखना है, 3/5 का 3/5। अब मेन जो ध्यान में रखना है वो है कि जो नीचे वाला अनुपात है इसको उल्टा करके लिखना है, यानी कि 2/5 इसको उल्टा करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 5/2। हल कीजिए, 5 से 5 कट गया, 2 से काटिए, 1000 को कितना आया? 500। 500 × 3 कितना आया? 1500 ग्राम। ये क्या आ गया अपना नया मिश्रण। नया मिश्रण कितना आ गया? 1500 ग्राम। अब अपनों ने टीन कितना मिलाया था? अतः टीन मिलाया। कितना मिलाया था अपनों ने टीन? नया मिश्रण कितना है? 1500 ग्राम। और पुराना जो मिश्रण था वो अपने पास कितना था? 1000 ग्राम। माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 500 ग्राम। यानी कि जो अपना आंसर है वो कितना आ गया? कितना टीन और मिलाया था? 500 ग्राम। अब देखो एक क्वेश्चन अपने और करते हैं ऐसे इसके ऊपर ही, जो बहुत सारे एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, रेलवे में, कोर्ट के अंदर। अपने पास क्वेश्चन ये है कि विनय के घर में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश है। क्वेश्चन अपना क्या है? विनय के घर में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश है। यदि उनके सिर गिने जाएं, यदि उनके सिर गिने जाएं तो 90 होते हैं। सिर गिने जाएं तो 90 होते हैं। और उनके पैर गिने जाएं तो 224 होते हैं। बताइए विनय के घर कितने कबूतर और कितने खरगोश? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विनय के घर में कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश। अपने को पता नहीं है कि कितने कबूतर है और कितने खरगोश है, लेकिन अपने को हिंट क्या दी है इसने कि अगर उनके सिर गिने जाएं तो 90 होते हैं, यानी कि टोटल जानवर कितने हैं? 90। भाई सिर गिने जाए 90 हो रहे हैं, ये पता लग गया कि टोटल जानवर कितने हैं? 90 हैं। अब ये नहीं पता कि इसके अंदर खरगोश कितने हैं और कबूतर कितने हैं, क्योंकि पैरों की संख्या भी इसने दे दी कि पैर गिने जाए कितने हैं? 224 होते हैं। तो अब बताओ कि कितने कबूतर है और कितने खरगोश है। अब आप अगर ये करना चाहो कि 224 को 4 खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो अपने ऐसे करके निकालने हैं। तो वैसे निकालना बहुत मुश्किल है। इसको निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, नोट कर लेना ये चीज कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो इसका एक फॉर्मूला है कि L -
2x/2। फॉर्मूला समझ में आया कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी है तो l - 2h/2। यहां जो l है इसका मतलब है लेग, क्या है? लेग यानी कि पैर। और जो ये h है इसका मतलब है हेड यानी कि सिर। l का मतलब लेग और h का मतलब हेड यानी कि सिर। तो l अपने पास यानी कि लेग कितनी है? 224। कितनी है? 224 रख दी। माइनस 2 इंटू में h यानी कि हेड कितने हैं? 90। 2 इंटू 90 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 224 माइनस 90 दूनी 180 बटा में 2। तो ये अपने पास 224 में से 180 गए, कितने बचे? 44। कितने बचे? 44 बटा 2। 44 के अंदर 2 का भाग दीजिए, कितना आया? 22। कितना आया? 22। ये अपन क्या निकालिए? चार पैर वाले जानवरों की, यहाँ की चार पैर वाले, यहाँ पे कबूतर के 2 पैर है, खरगोश के कितने? 4। तो ये 22 जो है ये अपने पास क्या है? खरगोशों की संख्या। कितने हैं? 22 खरगोश आ गए अपने पास। ठीक है, ऐसे ही अतः कबूतर की संख्या, कबूतर की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिर, टोटल सिर मेरे के अपने पास कितने थे? 90। तो टोटल जो सिर है इसमें से चार पैर वाले जानवरों की संख्या घटा दो, कितनी है? 22। 90 में से 22 गए, कितने बचे? 68। कितने बचे? 68। 68 क्या है अपने पास? कबूतर। यानी कि 68 तो कबूतर हो गए और 22 क्या है? खरगोश। ठीक है, अब देखो अपने एक अलग क्वेश्चन है जो नॉर्मल क्वेश्चन में आता है वो करते हैं। अगर आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन है, एक आता है कि a अनुपात b अनुपात c कि 3 अक्षरों का ये अनुपात दे रखा हो, और सेकंड इसके अंदर आता है कि 4 अक्षरों का अनुपात दे, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, यानी कि ये 3 का अनुपात है और ये क्या है? 4 का। अब 3 का अनुपात दे दे और इसके अंदर कोई भी एक को छोड़ के 2 अनुपात दे दिया और तीसरा पूछ ले, ऐसे इसके अंदर कोई 3 अनुपात दे देगा और एक छोड़ के इसको ज्ञात करने के लिए बोल दे। तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि इसको हल करने का जो फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर होगा b स्क्वायर बराबर में ac। b स्क्वायर बराबर में ac, ये नोट कर लेना फॉर्मूला है। अगर 3 का अनुपात हो, कोई भी अनुपात पूछे तो बीच वाले की स्क्वायर करनी है b स्क्वायर और पहले और तीसरे का गुणा, यानी कि b स्क्वायर बराबर a इंटू c क्या हो गया? c। अगर इसका पूछ ले 4 अंकों वाले में तो इसमें बाहर का गुणा बाहर करना है और अंदर का गुणा अंदर, यानी कि a गुणा d क्या हो गया? ad और b गुणा c क्या हो गया? bc। यही फॉर्मूला यूज होगा। अब जैसे अपने इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि 4 तथा 8 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। अपने पास एग्जांपल है 4 तथा 8 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो कि 4 तथा 8 का तृतीय अनुपात, दो अपने पास दे रखा है, एक तीसरे की ओर बात हो रही है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? ये हो रहा है। अब इसके अंदर a क्या है? पहले स्थान पे है तो प्रथम, b द्वितीय पे है तो द्वितीय, c तृतीय पे है और d अगर चौथे पे है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? चतुर्थ अनुपाती। ऐसे अपने इसको जो अपने को ज्ञात करना है उसको क्या मान लेंगे? x। तो a कितना है? 4, b कितना है? 8 और c यानी कि तृतीय अपने पास है, तो c को अपने कितना मान लेंगे? x। निकालना क्या है? तृतीय अनुपाती। फॉर्मूला वही b स्क्वायर, यानी कि ये मान लो a, ये b और ये c है, तो b स्क्वायर बराबर ac से b की स्क्वायर यानी कि 8 की स्क्वायर, a कितना है? 4, c कितना है? x। 8 की स्क्वायर 64, 4 इंटू x 4x, तो x बराबर क्या होगा? 64। 4 कहाँ आ गया? भाग में, तो काटेंगे कितना आएगा? 16 चौके 64। x का मान कितना आ गया? 16। ठीक है,
ऐसे ही अपने पास का एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 10, 20 तथा 30 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। सेकंड इसका एग्जांपल ले रहे हैं 10, 20 तथा 30 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। तो ये 3 वाले की बात होगी। अब 4 वाले की बात करते हैं। 10, 20 तथा 30 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसी हिसाब से देखिए ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात डी। ए कितना है 10, बी कितना है 20, सी कितना है 30 और डी क्या अपने को ज्ञात करना, क्या मान लिया x। तो फॉर्मूला वही AD बराबर में BC से AD A इंटू डी 10 इंटू x, 10 इंटू x, B इंटू सी 20 इंटू 30। अब यहां से x बराबर में क्या होगा 20 इंटू 30, ये 10 कहां जाएगा भाग के अंदर, 10 से काटो, 10 दूनी 20, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60। जो अपना चतुर्थ अनुपाती था आंसर क्या आ गया, x बराबर में कितना आ गया 60। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपने और करते हैं। एक त्रिभुज के कोण 4:5:6 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग ज्ञात करो। मतलब क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, उनका अनुपात दे रखा है 4:5:6 के अनुपात में है, तो अपने को सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का जो योग है वो बताना है। तो अपने कैसे करेंगे, जो रुपए वाला सवाल किया था ना कि रुपए को इसके अनुपात में बांटिए, उसी तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सभी को पता है कितना होता है 180 डिग्री। जो त्रिभुज है ये वाला ऐसा त्रिभुज होता है, इसके जो ये जो एंगल है 1, 2 और 3 ही तो एंगल है इसके अंदर। तीनों का जो कोणों का योग है वो कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो उसी हिसाब से जो एक कोण है, कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C कितना है 4:5:6। अनुपाती योग कर लीजिए कितना है, अनुपाती योग कितना हो रहा है 4 + 5 + 6 कितना आ गया 5, 4, 9, 6, 15। तो जो अपना टोटल कोणों का योग कितना है 180, इसके 15 से इससे कीजिए कितने, एक हिस्सा कितना है 15 का भाग दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, एक हिस्सा कितना आ रहा है 12, यानी कि 12 डिग्री कितना आ रहा है, ये क्या है एक हिस्सा आ गया, एक हिस्सा आ गया ना 12 डिग्री। तो ऐसे ही कोण A ज्ञात कीजिए। कोण A बराबर कितना, अनुपात कितना है कोण A का 4, तो 4 इंटू में 12 कितना आया 48 डिग्री। कोण B ज्ञात कीजिए कितना है 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 कितना आ गया 60 डिग्री। तीसरा कोण ज्ञात कीजिए C कोण है जो कितना है 6, अनुपात कितना है इसका 6, तो 6 इंटू 12 कितना आ गया 12 छिके 72 डिग्री। तो अपना ने तीनों कोण ज्ञात कर लिए, कोण A कोण B कोण C। पहले तो ये देखिए कि कितना हो रहा है 72 और 8 80, 40, 120 और 60, 180, तीनों का योग कितना हो रहा है 180 हो रहा है ना। तो अपने को क्या बताना है सवाल के अंदर, सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग। तो ये अपने ज्ञात करते हैं, अतः सबसे छोटे व सबसे बड़े कोण का योग। अब यहां पे देखिए सबसे छोटा कोण कौन सा है इसके अंदर 48 डिग्री है, कौन सा यानी कि कोण A, कोण A प्लस सबसे बड़ा कौन सा 48, 60, 72 कौन सा
का सबसे बड़ा बेहतर ही है, तो बेहतर कौन सा कोण है? सी। तो यानी कि कोण ए और कोण सी का योग बताना है। कोण ए कितना है अपने पास? 48 डिग्री। सी कितना है? 72 डिग्री। दोनों को योग कीजिए, कितना हो रहा है? 120 डिग्री। ठीक है, आज अपने इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे। धन्यवाद।